ज्योतिर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक बहुत बड़ा जंगल था। घने पेड़ लगे थे। सुबह का ही समय था और एक जीव उस जंगल में भ्रमण कर रहा था। वह खोज कर रहा था कि किसी निमित्त से, किसी कारण से मेरे उदराग्नि शांत हो, पेट भर जाए। और भोजन की तलाश में वह आगे आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसे भोजन दिखता है, वह पास पहुंचता ही है। इतने में ही जोर से आवाज आती है, मत करो, मत करो, मत करो। एक क्षण वह जीव स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है और विचार में पड़ता है, आवाज कहां से आ रही? कोई दिखता नहीं है। पुनः वह अपना भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है। पुनः जोर से आवाज आती है, हे भगवान आत्मा, बस कर, रुक जाओ। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया पाप करते करते। अब मत कर पाप, अब पाप मत कर, अब पाप मत कर, अब पुनः भूल मत कर। तू बनने वाला भगवान है। वो विचार करता है, जंगल का वो जीव विचार करता है, कौन है मुझे भगवान आत्मा कह रहा है? मैं शेर, और मैं कहां से भगवान बनने वाला हूं? पुनः ऊपर नीचे इधर उधर देखता है, उसे आगे पीछे तो कोई दिखता ही नहीं। पुनः एक बार आवाज आती है, हे भद्र, हे भगवान आत्मा, संभल जा, संभल जा। पुनः तुम्हें निमित्त मिले नहीं मिले, एक बार साक्षात परमात्मा का निमित्त मिलने के बाद भी तू अपने उपादान को जागृत नहीं कर पाया था। अभी भी संभल जा। जिस मृग पर, जिस हिरण पर तू पंजा मार रहा है, वो भी भगवान आत्मा है और तू भी भगवान आत्मा है। अपने पेट भरने के लिए किसी जीव का प्राण ले लेना उचित नहीं है। संभल जा। जो उस हिरण पर मारा हुआ पंजा था, शेर का पंजा, हिरण वही के वही स्तब्ध होकर रह गए। विचार में, चिंतन में वह शेर पड़ गया, सिंह पड़ गया। ये क्या हो गया? कहां से आवाज आ रही है? गर्दन उठा के ऊपर देखता है, आसमान में 2 चारण रिद्धि मुनिराज खड़े थे। आकाश मार्ग से कहीं गमन कर रहे थे। उस सिंह को हिरण पर हाथ मारते हुए देखकर, उसकी भवितव्यता, निकट भवितव्यता जानकर गुरु ने उपदेश किया। हो दयाल उपदेश करे गुरु। गुरु ने उपदेश किया कि तू भी भगवान आत्मा है, ज्ञानी संभल जा। कहाँ कसाय के उद्रेक में आकर
कहाँ कसाय के उद्रेक में आकर तूने आदिनाथ भगवान के समोर शरण से दौड़ लगाई थी। इतनी सी बात तूने दिव्य ध्वनि से सुनी थी कि तू भी बनने वाला तीर्थंकर है, और ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार तेरे भीतर आ गया कि तू भगवान का समोर शरण, साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ का, इस युग का पहले तीर्थंकर का समोर शरण में तू पहुंचा था, और इंसान बनने के बाद भी तू वहां से भाग गया। याद कर, याद कर ज्ञानी, उस तुम्हारी पुरानी पर्याय को याद कर। गुरु का निमित्त मिला, गुरु का निमित्त मिला उस तिर्यंश को। मां, उस तिर्यंश को भी बोध हो गया कि हां, मैंने भूल की थी। जो पंजा हिरण को मारने के लिए उठा था, गोधा जी दोनों पंजे जुड़ गए निर्ग्रंथ के सामने। निर्ग्रंथ के सामने उस सिंह के पंजे जुड़ गए, और संकल्प करता है कि बस आज गुरु का निमित्त मिला, आज गुरु का निमित्त मिला। पता नहीं कल निमित्त मिले नहीं मिले। वह संकल्प करता है कि बस आज से मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करता हूं। किसने सौरभ भाई, किसने नियम लिया? मूछ वाले और पूछ वाले उस तिर्यंश ने तो नियम लिया। उसका मान विगलित हो गया। सम्यक दर्शन तत्क्षण किसके? मात्र 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिले। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब तक उपादान प्रबल नहीं होता, तब तक निमित्त कुछ नहीं करता। साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निमित्त मिलने के बाद भी मनुष्य मारीची की पर्याय में उन्हीं परिवार, उन्हीं कुल में जन्मने वाला एक इंसान संभल नहीं पाया था, समर्षण से भाग गया था, क्योंकि काल लब्धि नहीं आई थी। बिना 5 समवाय मिले कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। भाग्य, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, ये उपादान, निमित्त, ये जब तक एक साथ नहीं मिलते, तब तक किसी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, बोलो, आखिरी दिन है आज, ना कह रहे हैं। हाँ, ऐसा भोजन बनाते हो? चावल भी बनाए होंगे? बोलो हाँ, चावल बनाए खेत में जाके? अभी तो कह रहे थे हाँ। भात बनाया, जो कुकर में आपने भात बनाया, माँ यहाँ कुकर में आपने चावल डाल दिए और पुनः खोल के देख लेना, भात बन गया? नहीं, उसे अग्नि भी चाहिए, कुकर का ढक्कन भी बंद चाहिए, और ये सब होने के बाद भी कुछ समय भी पकने के लिए देना चाहिए। आप संतान को जन्म देके माँ भी बन चुके हो, पर जन्म देने के लिए भी माँ को 9 महीने का समय देना पड़ता है। कुकर से भात निकलने के लिए भी समय देना पड़ता है, और उस समय का नाम ही काल लब्धि है। उस समय का ही नाम काल लब्धि है। उस पूछ वाले की तो काल लब्धि आ गई थी सत्यन जी, उस पूछ वाले की तो काल लब्धि आ गई थी, पर मूछ वालों, प्रमोद जी, जितने मूछ वाले हैं, इसलिए कहने के पहले बहुत सारों ने तो साफाई कर दी, कहना ही नहीं पड़े। ध्यान रखना, उस पूछ वाले ने तो कल्याण कर लिया,
उस पूछ वाले ने तो कल्याण कर लिया, पर मूछ वालों इंसानों आप कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। देव, शास्त्र, गुरु सबका 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 निमित्त मिल गया। एक तिर्यंच माँ, एक तिर्यंच श्रावक बन गया, और आप श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी आप बोलो हाँ श्रावक बन गए। अभी प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन क्या बन गया कौन क्या नहीं बना, अपने आप से अपने आप को टटोल के पूछ लेना। एक तिर्यंच जो हिरण को मार रहा था, 2 मुनिराजों की वाणी मात्र उसने सुन ली, उसने पापों का त्याग कर लिया। तत्क्षण सम्यक दर्शन जो उनके लिए सुख देने वाला था उसको प्राप्त कर लिया। पर इंसानों, श्रावकों, आपने अगर सम्यक दर्शन भी ग्रहण नहीं किया, अपनी कसायों को भी विराम नहीं दिया, तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, देव, शास्त्र, गुरु और जैन कुल में जन्म लेना धिक्कार है। हम अपने भीतर की अगर कसाय नहीं छोड़ पा रहे, अपना अहम और वहम नहीं छोड़ पा रहे, अपने भ्रम से उठने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो वे कितने ही महावीर भगवान के सामने बैठकर, जिनेन पंडित जी कहते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी, वे तुम्हारे लिए सुनैन पथगामी होने वाले नहीं है। सबसे पहले एक एक प्राणी मात्र के प्रति तुम्हें अपने भीतर के अहम वहम और भ्रम को मिटाते हुए सुरभित मैत्री को प्राप्त करना होगा, प्रमोद, करुण, माध्यस्थ आदि भावों को प्राप्त करना होगा, तो ही कुछ काम बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। किसकी अवस्था बदल गई? एक तिर्यंच, एक सिंह, जिसका काम हिंसा और हिंसा ही था, उसने तक हिंसा छोड़ दी। आप तो अहिंसक कहलाते हो ना झांझरी दी, आप तो अहिंसक कहलाते हो ना। अहिंसक तो हम कहलाते हैं, पर शायद हमने अभी द्रव्य हिंसा तो फिर भी छोड़ने का प्रयास किया है, पर भाव हिंसा को हम आज तक समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो छोड़ क्या पाएंगे। कितनी भाव हिंसा, माँ कितना झूठ, कितनी निंदा, कितनी बुराई एक दूसरे के करने में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। थोड़ा सा शोध करो, थोड़ा सा शोधन करो अपने आप का। इन पापों में रचा पचा, हिंसा में रचा पचा सिंह शेर, उसने अपने आप का शोधन किया, निमित्त गुरु का मिला, उपादान जागृत हुआ, काल लब्धि उपस्थित थी, पिछला पुरुषार्थ, वर्तमान के पुरुषार्थ, भाग्य सब एक साथ प्राप्त हो गए, और वह तिर्यंच श्रावक बनते हुए, श्रावक पर्याय को प्राप्त करते हुए, श्रावक अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। जब तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो सकता है, आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि ही नहीं, आप अणुव्रति और अणुव्रति ही नहीं, महाव्रति भी हो सकते हैं। पर शुभम, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, यही वृत्ति मुझे आप आज तक सत्य तक और प्रभु तक, अपने आप तक पहुंचाने के लिए निमित्त नहीं बन पाई। सोचना, विचार करना माताओं, थोड़ा सा विचार करना। 2550 वर्ष पूर्व की घटना, लगभग 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके और उससे भी अधिक वर्ष हो चुके। उनका जन्म, गर्भ, सब कुछ एक करते हुए मनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तिर्यंच पर्याय में भी उस यथेच्छ सुख को देने वाली चाबी, जिसका नाम सम्यक दर्शन था, उसे प्राप्त कर लिया। आज रैणसार ग्रंथ में भी कुंद भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं
यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि काल लब्धि जैसे ही पकती है, जैसे ही काल लब्धि पकती है, वह मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि जीव जो तीर्थंकर के समोशरण से सभा से उठकर भाग खड़ा हुआ था, मात्र 2 मुनिराजों का उसे 5 मिनट का सानिध्य, कितने मिनट का, कितने मिनट का राकेश जी बुखारिया आपको पूछ रहा हूं, उस शेर को तो 5 मिनट का मिला था, आपको तो उज्जैन वासियों 5 महीने का सानिध्य मिला था। सबको तो 4 महीने का सानिध्य मिलता है चतुर्मास में, और वो भी 3.5 महीने, 3.25 महीने होते हैं। और आप लोग कितने पुण्यशाली हो कि 5 महीने का चातुर्मास आपको उज्जैन नगरी में मिला था, और महाज्ञान कुंभ के निमित्त से महाज्ञान भी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। पर कितने गीले हुए, कितने गीले हुए, पानी में नहीं, पानी तो समय पे बरस के समाप्त हो गया, ज्ञान में कितने गीले हो गए, ज्ञान में कितने गीले हो गए। जब तक तुम ज्ञान में गीला होना नहीं सीखोगे, तब तक ध्यान रखना कभी भी मिट्टी से कुंभ बनने वाला नहीं है, कभी भी मिट्टी से कुंभ बनने वाला नहीं है। वह जो मिट्टी काली खेत की मिट्टी देखी, काली खेत की मिट्टी देखी मोदी जी, बिहार में तो आप चल रहे थे, खेतों में रुके थे, उस मिट्टी को याद करना, सबके दिन एक से नहीं होते, कभी लाना है वो काली मिट्टी जो खेत में, काली मिट्टी जो खेत में से उठाकर किसी के सर पे मारो तो सर फोड़ दे, और उसी मिट्टी में अगर पानी गिर जाए तो जैसा चाहे वैसा उसे आकार दिया जाता है। वही मिट्टी कलश के रूप में किसी महिला के मस्तिष्क पर मंगल कलश के रूप में पहुंच जाती है, पर पानी की आवश्यकता थी मिट्टी को गीला करने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी तुम्हें अपने मन को और आत्मा को गीला करने के लिए जिनवाणी के पानी की, जिनवाणी के नीर की आवश्यकता थी, जो 5 महीने लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार इस उज्जैन की धरा पर बरसा था। और पुण्यात्मा सौभाग्यशाली जीवों ने उसमें अवगाहना प्राप्त करते हुए अपने आप को बदलने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बस आज निर्णय का और विचार करने का ही समय है, निर्णय करने का ही समय है। सुनील जी, क्या खोया क्या पाया?